कुंभज जी जान गए कि सती का कथा में मन लगने वाला नहीं है। कथा में आप बैठे और आप में कथा ना बैठे तो आपके बैठने का कोई तात्पर्य नहीं है। इससे अच्छा खेत में निदाई करते तो एक परैया निकल जाता। कथा में कथा श्रवण करना। कुंभज ऋषि ने विचार कर लिया कि अब एक बार देख लें कथा के अधिकारी कौन कौन है और कथा का अधिकार किस किस को नहीं है। सो ध्यान दीजिएगा, कथा का अधिकार किस किस को नहीं है, किसको कथा नहीं सुनाना चाहिए। क्यों कहते हैं ध्यान से सुनो, क्यों कहते हैं अभिमान त्याग कर सुनो, क्यों कहते हैं कि कामाजित होकर कथा सुनो। तो 8 ऐसी बातें बताई कथा में कुंभज जी ने, जो यदि व्यक्ति के अंदर हैं तो वह कथा का अधिकारी नहीं है। अधिकारी भी बताएंगे कौन है, कथा का अधिकार किस किस को है, पहले सुनो किसको नहीं है। काहे तू बादरतो मूर्खो श्रेजता कृपणा सठा पुराहेतुको क्रोधिनो असाधु। ये 8 प्राणी ऐसे हैं जिनको कथा का अधिकार नहीं। हेतु बादरतो, हेतु बादरतो का अर्थ क्या है? बहुत से अपना अपना हेतु लेके आते हैं। एक नारियल लाए, पुराण पर चढ़ाया, मन ही मन प्रणाम किया और मन ही मन बोले महाराज मोड़ी मोड़ा हो जाता कथा करे। ये हेतु का है। कारण बस बालक होगा तो ही कथा कराई जाएगी, वो बालक नहीं हुआ तो कथा ही नहीं सुनोगे। जीवन मिला है कथा सुनने के लिए, कोई काम भगवान से नहीं हुआ तो कोई भगवान की कथा था। कारण बस कथा नहीं सुनना चाहिए कि नेक काम हो जाए तो मैं अपना अमुक काम हो तो कथा कराएं। स्वार्थ से कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा कैसे सुनना चाहिए? निस्वार्थ। अब अपने आप को चेक करें। आप लोग कथा स्वार्थ से सुनने आए हैं कि निस्वार्थ से? देखिए, एक ये बताइए कि पटेल साहब ने आपको कारण भेजा ना, यहां से आपको बुलावा गया तो आप किस लिए आए? भैया कथा की कथा सुनने हैं, वो दादा से मिलने हैं कि दादा लग कथा में आए थे। ऐसे कथा सुनने से फायदा नहीं। कथा सुनने आए कि दादा को प्रशंसा करने आए, ये बताओ। तो कथा में बिन बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी को कुंभज जी ने बुलाया क्या? बिन बुलाए गए। जो कथा प्रेमी होता है वह बिना बुलाए ही कथा श्रवण करने जाता है। हनुमान जी महाराज को किसी ने बुलाया, पंडित जी आवाहन किया हनुमान जी महाराज का, नहीं किया। हनुमान जी बैठे, राम कथा सुनबे को रस जा। हनुमान जी कोई स्वार्थ है क्या? तो जो रसिक होते हैं उन्हें आवश्यकता नहीं है कि किसी कारण बस। तो कथा
निस्वार्थ सुननी चाहिए, कथा से कोई स्वार्थ ना हो। ये हुआ हेतु बाद रतो। दूसरा बाद रतो माने फरमाइश आए कथा श्रवण की। अब कई यार पंडित जी फलानी कथा नहीं सुनते, सती चरित्र अच्छे से सुनाने, नारद चरित्र अंदर तो चिट्ठी पहुंचाई पंडित जी फलानी कथा सुनाओ, तो कथा ऐसे नहीं सुनाई जाती, फरमाइश में कथा नहीं होती। बिना फरमाइश के कथा श्रवण करें तो अधिकारी हैं, फरमाइश करने वाला कथा सुनने का अधिकारी नहीं। तीसरे नंबर पर बताया मूर्खों, ये कथा जो है मूर्खों के लिए नहीं। मूर्ख आदमी को कथा का क्या उत्तर है, वो क्या जाने कथा क्या होती है। यह कथा सज्जनों के लिए है, और आप सब सज्जन हैं जब तो कथा श्रवण कर रहे हैं। मूर्ख तो जुआ खेल रहे हैं। मूर्ख पर क्या असर, फूल ही फर ही न बैठ, जदपि सुधा बरसहि जलधर। पैर होता है ना डंडा, डंडे पर आप अमृत से भी सींचिए उसे। वर्षा की जो बूंदें आ रही जल की जगह अमृत भी सींचे तो क्या वैद में पत्ता आ सकता है? बताओ, लट्ठ कबों पीक है। तो ऐसे मूर्ख होते, उन्हें कितनी भी कथा सुनाओ उनको समझ नहीं आती। तो मूर्ख कथा का अधिकारी नहीं है। फूल ही फर ही न बैठ, यद्यपि सुधा बरसहि जलधर। और मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख के हृदय में कैसी चेत? चाहे जो गुरु मिलहि बिरंचि सम, ब्रह्मा स्वयं क्यों ना जाए समझाने, पर समझ में आने वाली नहीं। अब बताओ समझ आ रही नहीं? अब बताइए समझ आ रही नहीं? आ रही। मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख को समझ नहीं आती कथा। चाहे ब्रह्मा जी गई जाए, पंडित जी उतार होता लग करो, ब्रह्मा जी इसे बिठा रहो, उन्हें कथा समझ नहीं आ। अब आप लोग बताएं कि आपकी गिनती किस चीज में आती है? समझ आ रही कथा? जोर से आ रही, मतलब सज्जन हैं आप लोग। और कहा स्त्री जिता, जो स्त्री के द्वारा जीता हुआ हो। स्त्री जिता यहाँ नारी से जीतने की बात नहीं है। स्त्री जिता यहाँ काम को लिए कहा गया, काम के लिए। जो कामी पुरुष है, जो काम के वशीभूत है, वह कथा का अधिकारी नहीं है। सुंदरकांड में राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण बानो सरासन आनो, और तो बार दे वैसे का प्रसाद। आगे राम जी ने बहुत अच्छे